एक्सरसाइज 3.9 का 20th क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रूव करना में साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा के इक्वल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को हम कैसे लिखेंगे? साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 साइन 2 थीटा पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन थीटा कोस की कोस से कर देंगे, कोस क्यूब थीटा आ जाएगा तो 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है? कोस 5 थीटा को प्रूव करना है 16 कोस की पावर 5 थीटा माइनस 20 कोस क्यूब थीटा प्लस 5 कोस थीटा। तो सेकंड पार्ट है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें कोस 5 थीटा। तो कोस 5 थीटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो कोस 5 थीटा, इसमें कोस थीटा ऐड कर देंगे और कोस थीटा ही इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अब कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2 और ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो 2 कोस 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 थीटा और ये कोस ऑफ 4 थीटा आएगा। 4 थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे? देखो कोस 2 इंटू कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा और कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस कोस थीटा। हमने सभी को किस में रखा? कोस में। आंसर कोस में ही लेके आना है। तो अब क्या करेंगे? आगे देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की 4 कोस क्यूब थीटा से करेंगे क्या आ जाएगा? 8 कोस क्यूब थीटा और 2 की 3 से करेंगे माइनस 6 कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस कोस थीटा। अब 8 कोस क्यूब थीटा की 2 कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा 16 कोस की पावर 5 थीटा। फिर इसकी 1 के साथ करेंगे तो माइनस 8 कोस क्यूब थीटा माइनस 6 कोस थीटा की इसके साथ ये आ जाएगा माइनस 12 कोस क्यूब थीटा। माइनस माइनस प्लस आएगा और प्लस 6 कोस थीटा और ये माइनस कोस थीटा। तो ये तो एज इट इज 16 कोस की पावर 5 थीटा माइनस 8 कोस क्यूब थीटा माइनस 12 तो कितना आ जाएगा? ये माइनस 20 कोस क्यूब थीटा। 6 कोस थीटा माइनस कोस थीटा कितना आएगा? 5 कोस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा हमें? थर्ड पार्ट में है टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा अपॉन टेंजेंट 5 थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा को इक्वल प्रूव करना है 4 कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा के। तो क्या करेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है टेंजेंट ऑफ 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा अपॉन नीचे वैल्यू है टेंजेंट ऑफ 5 थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। इनको साइन कोस में चेंज करते हैं तो टेंजेंट 5 थीटा को कैसे लिखेंगे हम? साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस
ये साइन 3 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कोस 3 थीटा अपॉन टेंजेंट 5 थीटा को भी क्या लिखेंगे, साइन 5 थीटा बाय कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय कोस 3 थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कोस 5 थीटा और कोस 3 थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, कोस 5 थीटा और कोस 3 थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा की इधर मल्टीप्लाई, कोस 5 थीटा की इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा और साइन 3 थीटा अपॉन नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे भी एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा एलसीएम ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा माइनस कोस 5 थीटा और साइन 3 थीटा। देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, पलट के ऊपर जाएगी तब, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, तो ये आ जाएगा साइन ओ 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ओ 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब सोल्व करते 5 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 8 थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब इनको आगे सोल्व करेंगे, साइन 8 थीटा पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बन जाएगा ये 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा एज इट इज़। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन 4 थीटा पे, तो क्या आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 साइन 2 थीटा कोस ऑफ 2 थीटा इंटू कोस ऑफ 4 थीटा बाय साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 4 कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी हमें किसकी, साइन 22 ऑफ 1/2 डिग्री। तो वैल्यू निकालते हैं, देखो 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू निकालनी है साइन 22 ऑफ 1/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो साइन ऑफ 22 1/2 डिग्री, तो 22 जा 44 और 1 45, तो ये क्या आ जाएगा साइन 45/2 डिग्री। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, साइन ऑफ a/2। साइन a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस कोस a/2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो साइन 45/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस, यहाँ पे a/2 है तो a, एंगल का क्या आएगा डबल, तो क्या आएगा 45 और ये डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अब, तो 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे यहाँ से ऊपर से, ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 2√2 और ये आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1। ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद इसको आगे ऐसे भी, या तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो √2 से मल्टीप्लाई करें और √2 से डिवाइड, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट ऑफ √2 की 2 से क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 की √2 से क्या आएगा √2 अपॉन नीचे 2√2 की √2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे तो 2 माइनस √2 इसका स्क्वायर रूट अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन 45/2। ऐसे ही क्या करेंगे हम, कोस 45/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड जो पार्ट है हमारा कोस a/2, कोस a/2 का फॉर्मूला होता है क्या, कोस a/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस कोस a/2। तो
अब देखो कोस ए बाय 2 हमें वैल्यू निकालनी है कोस 45/2 की। तो कोस ए की वैल्यू रखें 1 प्लस कोस ए, एंगल का क्या आएगा डबल, तो ये क्या आएगा कोस 45/2। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन 2। सोल्व करते हैं आगे, तो ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में 2√2, तो ये आ जाएगा √2 + 1। अब क्या करेंगे देखो, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 + 1 की √2 से करेंगे तो √2 अपॉन 2√2 की √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √2/2। ये आ जाएगी कोस 45/2 की वैल्यू। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन में हमें दे रखा है क्या, कोस 135 = -1/√2। वैल्यू निकालनी है साइन 67 ऑफ 1/2 और कोस 67 ऑफ 1/2 की। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। 22nd क्वेश्चन है, हमें वैल्यू दे रखी है कोस ऑफ 135 डिग्री, क्या वैल्यू है -1/√2। तो देखो वैल्यू निकालनी है हमें साइन 67 ऑफ 1/2, मतलब साइन 67 ऑफ 1/2, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 135/2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a/2 का, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, क्या होता है √1 - कोस a/2। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये √1 - कोस a की वैल्यू, कोस a की क्या आ जाएगा 135, तो कोस 135/2, तो ये आ जाएगा 1 - कोस 135 की वैल्यू -1/√2, ये माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा +1/√2 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2√2। ऊपर वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ऊपर तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 + √2 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखेंगे 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 67 ऑफ 1/2 की। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी हमें, कोस ऑफ 67 ऑफ 1/2, मतलब कोस 135/2। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + कोस 135/2। वैल्यू रखेंगे तो 1 - कोस 135 की वैल्यू -1/√2 है और अपॉन 2। ऐसे ही सोल्व करेंगे इनको, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 2√2 और ये √2 - 1। फिर क्या करेंगे देखो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √2 की 2 से 2 - √2 अपॉन इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बनेगा 2, तो ये आ जाएगी कोस 67 ऑफ 1/2 की वैल्यू।